घर को जितना भी साफ कर लो ना, फिर भी वो सफाई नजर नहीं आती। ऐसा क्यों होता है पता है? हम एक्चुअली गलत डायरेक्शन में अपना टाइम और अपनी एफर्ट लगा रहे होते हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन रिजल्ट्स हमें नजर नहीं आ रहे होते। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी हैबिट्स शेयर करूंगी जिनके थ्रू आप बहुत कम टाइम में और कम एफर्ट के साथ अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनाब, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिन्हें अगर हम अडॉप्ट कर लें तो हम कम टाइम में, कम एफर्ट में अपने घर को क्लीन रख सकते हैं और वो टाइम हम किसी और प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हैं। तो चलें जी, चलते हैं हैबिट नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले तो आपने घर की जो एंट्रेंस है ना, वो एरिया हमेशा क्लीन रखना है। तो अपनी आदत बना लें, दिन में चाहे आपको 2 बार भी क्लीन करना हो ना, वो एरिया आपने लाजमी क्लीन रखना है। जो भी एक्स्ट्रा सामान वहाँ रखा हो, जो भी मैस हो, वो आपने क्लियर करते रहना साथ साथ। उससे ये होगा कि कभी अचानक कोई गेस्ट आ जाते हैं तो उन पर भी अच्छा इंप्रेशन होगा, क्योंकि वहीं से उन्होंने एंटर होना है। और आप खुद भी जब अपने घर में एंटर होते हैं तो आपको अच्छी वाइब्स आएंगी। यूजुअली घर का जो मेन डोर है ना, वो लिविंग रूम में ही होता है, और ये ऐसा एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मेस होता है, क्योंकि हम लोग अपना ज़्यादातर टाइम यहीं पे स्पेंड करते हैं। और घर में जितने भी लोग हैं, सबका थोड़ा थोड़ा सामान भी ऐड करते जाएं तो अच्छा खासा क्लटर इकट्ठा हो जाता है रोज़। इसलिए साथ साथ ही अगर इस एरिया को क्लीन कर लिया जाए ना, तो देखने में भी अच्छा लगेगा हर टाइम, और बाद में आपके लिए ज़्यादा काम इकट्ठा भी नहीं होगा। सेकंड हैबिट की तरफ चलते हैं, जिसमें आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप टाइम से पहले प्रिपरेशन करें। जैसे नेक्स्ट डे आपने जॉब पे जाना है या फिर कोई अपॉइंटमेंट है, तो उसके लिए जो भी ड्रेस आपने पहनना है वो आप पहले निकाल लें, क्योंकि जल्दी जल्दी में जब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो फिर हम मेस ही क्रिएट करते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती और हम चीज़ें ऐसे इधर उधर बिखेरते रहते हैं। थर्ड हैबिट है कि आपने अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना है और हर चीज़ की अपनी जगह होनी चाहिए। दूसरा ये कि जब भी कोई चीज़ इस्तेमाल करें तो उसको वापस उसकी जगह पे रखने की आदत डालें। और ट्रस्ट मी, जितने आप ऑर्गेनाइज होते हैं ना, उतनी ही आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। ये छोटी छोटी सी हैबिट्स हैं, लेकिन इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी ज़िंदगी में। इसी तरह की एक हैबिट है डेली अपना बेड बनाना। तो सुबह जैसे ही उठें फ़ौरन से अपना बेड सेट कर लें। 1 से 2 मिनट लगते हैं, लेकिन ये छोटा सा काम आप देखें कितना चेंज लेके आता है। अगर आपका बेड सेट हो ना रूम में, तो आपका रूम जो है वो टाइडी अप लगता है, और साथ साथ जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं वो भी अपनी जगह पे वापस रखते जाएं। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे ये सारा काम करने में। तो आज से ही अपनी आदत बना लें कि सुबह उठने के बाद आपने सबसे पहले तो अपना बेड सेट करना है, और उसके बाद जो भी चीज़ें आपने रात में यूज़ की हैं उनको उनकी जगह पे वापस रख देना है। एंड ट्रस्ट मी, ये 5 मिनट का काम करने से आपका रूम हमेशा क्लीन रहेगा। और हफ्ते में एक दफ़ा बस डीप क्लीनिंग कर लें, एंड दैट्स इट। तो ये थी हैबिट नंबर 4, जिसमें आपने 5 मिनट अपने बेडरूम को क्लीन करने के लिए निकालने हैं। और बच्चों को भी आदत डालें कि वो भी अपने बेडरूम को इस तरह से 5 मिनट में क्लीन रखें हमेशा, क्योंकि घर को साफ रखना सिर्फ एक इंसान का काम नहीं है, बल्कि जितने भी लोग घर में रहते हैं उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी एफर्ट करें और घर को क्लीन रखने में हेल्प करें। अब हम चलते हैं हैबिट नंबर 5 की तरफ, जिसमें हमने काउंटर टॉप्स को क्लीन रखना है। और इसका सबसे आसान तरीका ये है कि काउंटर टॉप्स पे ज़्यादा सामान ही ना रखें। अक्सर लोग क्या करते हैं कि इतने अप्लाइंसेज और इतना सामान रख देते हैं कि जब क्लीन करने लगते हैं तो उन्हें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और जब भी वो किचन में कोई काम कर रहे होते हैं तो वो सारा मेस भी उन चीज़ों पर जाता है, तो उनको क्लीन करना एक एक्स्ट्रा काम बन जाता है उनके लिए ना। तो सिर्फ वही चीज़ें रखें काउंटर टॉप्स पे जो आपकी डेली बेसिस पे यूज़ होती हैं, जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं। बाकी सारा सामान जो है ना, वो आप कैबिनेट्स में रखें। इसके अलावा सिंक एरिया जो है ना, वो भी आपने क्लीन रखना है, क्योंकि अगर आप उसे साथ साथ क्लीन नहीं करेंगे तो उसमें से स्मेल भी आएगी, और जाहिर है वो जो मोल्ड वगैरह सारा बन जाता है ना, वो फिर क्लीन करना बाद में मुश्किल हो जाता है। तो अपनी आदत बना लें कि रात को सोने से पहले या दिन में किसी भी टाइम आप एक टाइम फिक्स कर लें जब आपने सिंक को जो है ना क्लीन कर लेना है। इसी तरह से जो भी मिरर्स हैं घर में या ग्लास डोर वगैरह हैं, वो भी आप साथ के साथ क्लीन कर लिया करें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोमिनेंट होती हैं। थोड़ा सा भी उस पे मेस हो या फिर फिंगरप्रिंट्स भी हो ना, वो भी नज़र आ रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को साथ के साथ ही क्लीन कर लिया जाए तो आसान भी होता है क्लीन करना, और आपको देखने में हर टाइम अच्छा लगता है। बस एक आदत बनाने की बात है। जब डेली बेसिस पे आप कोई काम करते हैं ना, तो वो आपकी रूटीन में ऐड हो जाती है, आपकी हैबिट बन जाती है, फिर आपको पता भी नहीं चलता और वो काम आप फ्लो में कर रहे होते हैं। तो शुरू में आपको थोड़ा कॉन्शियस होना होगा, और आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत हो जाएगी। वैसे देखा जाए तो हम सभी की ही एक रूटीन होती है डेली क्लीनिंग की। किसी की तो हेल्पर्स आती हैं, लेकिन मोस्टली लोग खुद ही घर को क्लीन करते हैं। कोई सुबह में क्लीन करता है, कोई रात में करता है। तो जो भी आपकी रूटीन है ना, उसमें आपने बस ये कुछ चीज़ें ऐड करनी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आप देखना कितना डिफरेंस आपको फील होगा।
अच्छा, बहुत से घरों में काफ़ी ज़्यादा हेल्पर्स भी होती हैं, फिर भी घर क्लीन नहीं रहता, क्योंकि घर को क्लीन करना और घर को क्लीन रखना, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। तो जो हैबिट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी घर को क्लीन रखने में। हैबिट नंबर 6 है क्लीन एज़ यू गो। और ये तो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई भी काम हो, अगर उसे टाइम से कर लिया जाए, साथ-साथ ही कर लिया जाए, तो उसे करना आसान हो जाता है, आपका टाइम भी बचता है। अगर कोई स्पिल्स वगैरह हैं, तो उन्हें उसी टाइम क्लीन कर लेंगे, तो कुछ सेकंड्स लगेंगे। अगर वो ड्राई हो जाएँगे, तो आपकी ज़्यादा एफर्ट भी लगेगी, ज़्यादा टाइम भी लगेगा उसे क्लीन करने में, फिर आपको कोई प्रोडक्ट भी यूज़ करना होगा। और कुछ स्टेन्स तो ऐसे होते हैं जिन्हें बाद में क्लीन करना फिर मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर वाइट सरफेस हो ना, तो फिर तो आपको साथ के साथ ही क्लीन करना होगा। अब जैसे वाइट सोफ़े हमने लिए थे, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इसे आप कैसे मेंटेन रखेंगी, ये तो बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने अपनी एक रूटीन बनाई हुई है और साथ-साथ ही मैं उन्हें क्लीन करती रहती हूँ, तो ज़्यादा काम भी नहीं बढ़ता इस तरह से, और वो हर टाइम अच्छे भी लगते हैं देखने में। हैबिट नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने काम को इस तरह से करना है कि काम हमारे लिए आसान हो जाए। कुछ लोगों की आदत होती है काम को बढ़ा के करते हैं, और कुछ लोग काम जो है ना वो स्मार्ट तरीके से करते हैं, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है उससे करना, और वो उसे एंजॉय भी करते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला आपको बता रही हूँ कि जो भी काम आपको मुश्किल लगता हो ना करना, आप उसके लिए कोई हैक तलाश करें। आपको आजकल के दौर में इतनी ज़्यादा जो है ना सॉल्यूशंस मिल जाएंगे कि कोई ना कोई चीज़ तो आपको पसंद आ ही जाएगी और आपके लिए वो वर्क करेगा। अब मैं अगर अपनी एग्जांपल दूँ, तो मुझे डेली चूल्हा क्लीन करना ना बहुत मुश्किल लगता था। तो मैं क्या करती हूँ, उस पे फॉइल पेपर लगा देती हूँ, इस तरह से मुझे डेली बेसिस पे उसे क्लीन नहीं करना होता। कुछ दिनों के बाद या वंस इन अ वीक मैं उसको चेंज कर लेती हूँ, तो इससे काफ़ी टाइम भी सेव होता है, और मुझे वो जो एक मुश्किल काम लगता था ना, उससे मेरी जान छूट जाती है। हैबिट नंबर 8 ये है कि आपने लॉन्ड्री की ना एक प्रॉपर रूटीन बनानी है, क्योंकि इससे बहुत क्लटर होता है, या तो मैले कपड़ों का ढेर लग जाता है, या फिर धुले हुए कपड़े जो है ना वो पाइल अप हो रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है कि प्रॉपर एक रूटीन बनानी है, एक स्केड्यूल बनाना है। अगर तो ज़्यादा लोग हैं ना घर में, फिर तो आप डेली बेसिस पे एक लोड ज़रूर लगाएं लॉन्ड्री का। और अगर आपकी फैमिली में ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो फिर आप ट्वाइस अ वीक कर लें, या वट एवर वर्क्स फॉर यू। बस उस रूटीन को फॉलो करें, और साथ के साथ ही कपड़ों को फोल्ड करके कबर्ड में रख दें बस। क्योंकि जब तक कपड़े वापस अपनी जगह पे पहुंच नहीं जाते ना, लॉन्ड्री का काम ख़त्म नहीं होता। और कपड़ों से याद आया कि जो भी आपके सीज़न के कपड़े हैं ना, वो साथ के साथ डीक्लटर करते रहा करें। जो डोनेट करने हैं वो डोनेट करें, जो आपने फैंसी कपड़े हैं वो अलग से रखने हैं, ताकि आपके कबर्ड में ज़्यादा मेस ना हो, और आपके लिए आसानी हो उसे मेंटेन रखने में। इसी तरह से शूज़ की सेटिंग भी सीज़न के अकॉर्डिंगली कर ली जाए, तो आसानी हो जाती है, और आपको चीज़ें तलाश करने में मुश्किल नहीं होती। और दूसरा ये कि क्लटर भी इकट्ठा नहीं होता। तो ये थी हैबिट नंबर 9, जिसमें आपने पूरी कोशिश करनी है कि आपके घर में क्लटर इकट्ठा ना हो, और चीज़ों को डोनेट करें। जो आपको नहीं चाहिए वो किसी को दे दें, किसी का भला हो जाएगा, और आपके घर में भी स्पेस बन जाएगी नई चीज़ें खरीदने के लिए। अब हम चलते हैं हैबिट नंबर 10 की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका कनेक्शन है हमारी हेल्थ के साथ। तो फ्रिज को डीप क्लीन भी करना है, और वीकली बेसिस पे भी आपने उसकी क्लीनिंग करनी है, ताकि उसमें बैक्टीरिया ना आए। ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज करें और इतना टाइम लगाएं। बस चीज़ों को अगर अच्छे तरीके से उनकी जगह पे रख दिया जाए और क्लीन कर लिया जाए ना, तो आसानी हो जाती है। हैबिट नंबर 11 ये है कि चीज़ों को सिंपल रखें। घर की सेटिंग करते हुए ज़्यादा डेकोरेशन की चीज़ें ऐड ना करें, क्योंकि इस तरह से आपके लिए क्लीनिंग करना भी मुश्किल होगा, और मुझे तो इतना हैवी ना अच्छा भी नहीं लगता। अक्सर लोग क्या करते हैं कि इतनी डेकोरेशन की चीज़ें ऐड कर लेते हैं, हर दीवार खचाखच भरी होती है, हर जगह पे इतनी इतनी डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं कि क्लीनिंग करने में, डस्टिंग करने में ही उनको घंटों लग जाते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को आसान करें, और मुझे तो ये नीट और सिंपल से लुक ना ज़्यादा अच्छी लगती है। हैबिट नंबर 12 ये है कि जब भी कोई चीज़ खरीदें, तो सिर्फ खूबसूरती ना देखें, बल्कि अपना कंफर्ट भी देखें, और ऐसी चीज़ें खरीदें जो मल्टीपर्पज़ हों। अब जैसे ये बेंच जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ बेंच नहीं है बल्कि स्टोरेज भी है। तो इसके अंदर हमने सारी सॉक्स रखी हुई हैं। घर में जितने भी लोग हैं, सबकी अलग अलग बकेट्स हैं, और सबकी चीज़ें हमने इसमें ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं। उसके नीचे की जो स्पेस है, वहाँ पे हम शूज़ रख देते हैं। तो वो शूज़ जो डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं ना, वो हम इसके नीचे रखते हैं। बाकी शूज़ जो है वो हम शू रैक में रखते हैं। अब हम चलते हैं जी आज की लास्ट हैबिट की तरफ, जिसमें आपने कुछ कामों को दूसरी चीज़ों के साथ अटैच कर लेना है। जैसे अगर आप फेस वॉश करने गए हैं, तो आपने सिंक एरिया क्लीन कर लेना है जल्दी से। अगर आप शावर लेने गए हैं, तो बाथटब को आप क्लीन कर सकते हैं। इस तरह से ना काम जल्दी भी हो जाता है, और आपको अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता। तो ये जो मल्टीटास्किंग वाली टेक्निक है ना, ये तो हम खवातीन कमाल की करती हैं। अब आप भी जल्दी से वो टेक्निक शेयर करें जिससे आपको हेल्प मिलती है अपने घर को हमेशा क्लीन रखने में। आई एम श्योर कि आपके पास कोई ना कोई ऐसा हैक ज़रूर होगा जो यूज़फुल हो। वरना रील्स में तो जो हैक्स हम देखते हैं ना, वो देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं होते।
मैंने आपके साथ जितनी भी हैबिट्स शेयर की है ना, आपने मुझे बताना है कि कौन कौन सी चीजें आप पहले से फॉलो कर रहे थे और कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो अब आप अडॉप्ट करेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।